जय हिंद साथियों, पीएससी वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है करंट अफेयर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे आप स्किप कर सकते हैं। ये जो है आपका वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए आते हैं, हम जो है चेक करते हैं जो आज करंट अफेयर है। तो आज का पहला न्यूज है कि भारत बांग्लादेश संबंध। कल एक न्यूज आया था कि शेख हसीना को जो है फांसी की सजा दी गई है बांग्लादेश में। तो चलिए क्या है सारा मुद्दा। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है 18 नवंबर यानी कल जो है उनको 17 नवंबर को जो है उनको फांसी दे दी गई है। ठीक है, एक मिनट, हाँ कल जो है उनको ये 17 नवंबर है को उनको फांसी दे दी गई है। 5 अगस्त 2024 को जो है वो वहाँ पर जो है तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद वो भारत आ गई, निर्वासित हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश जो है उन्होंने जो है वहाँ के जो अभी अंतरिम सरकार है उन्होंने जो है भारत से कहा है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत आप जो है शेख हसीना को हमें प्रत्यर्पित करिए। ठीक है, तो इस पर भारत सरकार का क्या बयान आया था, मतलब विदेश मंत्रालय का बयान आया था कि जो है आपका हम इस दिशा में जो है सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक जुड़े हैं रहेंगे। साथ ही जो है भारत में कोई भी बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां नहीं होती है और भारत स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो है चिंता व्यक्त करता है। तो ये जो है भारत के जो है तरफ से न्यूज आया था। अब आइए भारत बांग्लादेश में जो है प्रत्यर्पण संधि क्या है। तो ये जो है 28 जनवरी 2013 को हुआ था, जिसमें जो है आतंकवाद, उग्रवाद, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के जो अपराधी है उसके जो है एक दूसरे के साथ प्रत्यर्पण के लिए जो है ये संधि किया गया था, जिसमें जो है 2016 में इसमें संशोधन कर दिया गया कि वांछित भगोड़ा का भी जो है आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 1975 में जो है शेख हसीना के पिता जो है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के शामिल दो जो है दोषियों को जो है 2020 में इसकी प्रत्यर्पण हुई थी। इसके बाद जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम मतलब उल्फा के जो है सचिव है अनूप चेतिया को जो है भारत सफलतापूर्वक जो है वहाँ से प्रत्यर्पित करवाया था। इस संधि में जो है ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर जो है गंभीर अपराध कम से कम जो 1 वर्ष के भी सजा हुआ है तो भी वो प्रत्यर्पण किया जा सकता है। प्रत्यर्पण के लिए जो है एक प्रमुख आवश्यकता जो है दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, मतलब दोनों देशों में केस चलता हो। दूसरी है कि राजनीतिक अपराध को जो है प्रत्यर्पण से जो है इनकार किया जा सकता है, उनको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 2016 में जो है इसमें संशोधन किया गया था और ये लाया गया था। अब भारत बांग्लादेश के बीच में जो है क्या क्या जो है सहयोग है, तो रक्षा सहयोग में आपका जो है उनके साथ हमारी सेना का अभ्यास चलता है, जबकि क्या है संप्रीति है जो कि आर्मी कराती है, नौसेना है, बोगोसार सागर, ठीक है बोगोसागर है, समन्वित गश्ती है ये नौसेना करती है। भारत बांग्लादेश के साथ जो है मैत्री पाइपलाइन है जिसके साथ जो है ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, मतलब हाई स्पीड डीजल जो है आदान प्रदान होता है। ठीक है, भारत बांग्लादेश को देता है संशोधित। अखौरा अगरतला रेल लिंक है, उसके बाद आपका कोलकाता टू ढाका रेल भी जाती है। ओके, ताप विद्युत जो है उनके साथ साझा करते हैं हम लोग, थर्मल पावर प्लांट बहुपक्षीय सहयोग है हमारा उनके साथ, जैसे कि आपका एशिया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन में है उनके साथ हम लोग, बिम्स्टेक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय जो है संगठन के साथ उनके साथ है। अब भारत जो है क्या है कि व्यापारिक साझेदार क्या है, तो भारत जो है 11.06 बिलियन डॉलर का जो है क्या करता है निर्यात करता है बांग्लादेश को, जबकि आयात करता है 1.8 बिलियन डॉलर का। ठीक है, इसमें भारत जो है बांग्लादेश को क्या क्या करता है, कपास, पेट्रोलियम उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान, रसायन शामिल है। बांग्लादेश से हम लोग क्या करते हैं, परिधान, वस्त्र, जूट, उनसे हम लोग जो है
हम लोग आयात करते हैं, ठीक है। एरोस्पेस पार्ट भी है, ओके। अब जो है अगर ये प्रत्यर्पण संधि से भारत इनकार करता है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पूर्व प्रधानमंत्री के जो है संबंधी जो है अंतिम निर्णय कूटनीति और राजनीतिक विचारों पर निर्भर करता है। अगर भारत द्वारा जो है प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो संभवतः जो है मामूली सा जो है राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। इससे जो द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय जो संबंध है उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन बुखार। तो अफ्रीकन जो है स्वाइन बुखार क्या है, चर्चा में क्या है कि जो आपके अफ्रीकन स्वाइन बुखार है वो असम के जितने भी सूअर हैं उनमें जो है काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। इससे जो है असम सरकार ने जो है अंतर जिला आवाजाही पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कि सूअर एक जिला से दूसरे जिला जो है नहीं जाएगा। साथ में जो सूअर की जो मांस है उस पर बिक्री बंद कर दी गई है। क्या है अफ्रीकन बुखार, तो घरेलू और जंगली सूअर को प्रभावित करने वाला ये अत्यधिक संक्रमण वायरल है जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह जो है एच5BD का एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो ये क्या है, डीएनए वायरस है, ये पूछ सकता है। यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन इस बार मैक्सिमम है कि 90% रहेगा। इसका जो है मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूअरों की आबादी पर जो है ये विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और 100% अगर जिसको होता है वो डेथ कर जाता है। वेक्टर और ट्रांसमिशन, मतलब ये जो है कैसे फैलता है, तो नरम टिक्स जैसे जैविक वाहक के रूप में जो है ये कार्य करता है और प्राकृतिक वायरस को बनाए रखता है। संक्रमित कौन कौन संक्रमित शुरू से आता है दूषित कपड़ों से, जैसे वो उसके जो फार्म हाउस है वहाँ पर जो काम करते हैं तो उनके साथ जो दूषित हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनके कपड़े दूषित हो, वो फिर किसी स्वस्थ सूअर के संपर्क में आता है तो उससे भी फैलता है। जूते, वाहन, ये सबसे फैलता है, बिस्तर, काफ़ी सारी चीज़ है। वायरस पर जो है पर्यावरण में जो है तथा सूअर के मांस के बने उत्पाद जैसे हैम, सॉसेज, बेकन में लंबे समय तक जीवित रहता है, जिससे जो है मानव आवागमन और व्यापार के कारण भी ये फैलता है। मतलब कि जो आप सूअर का जो मांस होता है उसमें ये लंबे समय तक रहता है और उससे किसी चीज़ के जैसे आप जो उसके मांस के साथ कुछ चावल खा रहे हैं, थोड़ा सा चावल अगर बच गया वो आप उनको खाने के लिए दे देते हैं सूअर को, ऐसे से होता है ना, मांस नहीं देते चावल दे देते हैं तो वो खाएगा तो उनको जो है वो बीमारी हो जाएगा। लक्षण क्या है कि 106 से 108 डिग्री तक बुखार रहेगा, जिसके कारण से 3 से 4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। लक्षण क्या दिखेगा, तो भूख ना लगना, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफी, कान, पेट और पैरों का जो है नीला बैगनी होना जो है, या नाक खून से जो नाक या मुंह से जो है खून आएगा, सुस्ती, दस्त होगा और गर्भपात हो जाता है। 90 से 100% इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। ऐसे ASF की विशेषता क्या, अफ्रीकन जो है वायरस के स्वाइन वायरस का विशेषता क्या है कि अनिवार्य रूप से ये जो है सूचित किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई फैलता है तो गवर्नमेंट को इसको सूचित करना चाहिए जिस जगह फैल रहा है, मतलब जो भी अधिकारी है, पशु चिकित्सक को। सतह और चारा जैसे ये जो है इस पर जो है जीवित रहता है तो इनको सही से जो है देखभाल करना चाहिए। जैसे जो सतह हुआ, फर्श हुआ, उसको हमेशा साफ़ वगैरह करते रहना चाहिए, चारा साफ़ सुथरा देना चाहिए, मिट्टी वगैरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जंगली सुअर बार्थोग, बुशपिग और टिक्स के बीच कायम रहता है, ओके। भारत में पहली बार जो है 2020 में अरुणाचल प्रदेश और में पाया गया था, अब जो है असम में भी मिला है। नियंत्रण, वर्तमान में जो है विश्व में जो है इसका कोई भी टीकाकरण नहीं है, सख्त सुरक्षा वगैरह पैमाने के कारण से ही इसको किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि खेत में जो है कीटनाशक वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य, क्योंकि चारा तो उसी से आता है इसलिए मैं बोला। स्वास्थ्य और बीमार सूअरों को जो है पृथक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई इशू नहीं, आप जो है स्किप कर सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग कल मिलते हैं।